आरपीएससी 2025 में अपने खतरनाक रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चित हो रही है और आरपीएससी के पेपर है वो उस लेवल के बन रहे हैं जहां पर जिन जिन पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% वगैरह रखे गए हैं या कई बार तो ऐसा है कि वो भी नहीं है तो सीटें भी खाली जा रही है। आज हद ही पार हो गई है। एक ऐसा रिजल्ट आया जिसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। नोटिफिकेशन आता है सहायक आचार्य ज्योतिष गणित का, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराए जाते हैं, परीक्षा आयोजित होती है और रिजल्ट आता है, तब एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, है ना। तो ये तो वही बात हुई कि पूरा एकदम से पूरा जो है पंडाल सज पड़ा है, पूरा मंडप वगैरह सब हो चुका है और लास्ट में जाकर के कि अब किसी की शादी नहीं होगी। तो उस टाइप से कुछ रहा है एकदम बड़ा। आप एसआई वाले विद्यार्थी भी बड़ा चिंतित है कैसे क्या होगा सर आगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो रिजल्ट के ऊपर। सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष गणित, इनका रिजल्ट आया है जिसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। अब इससे पहले आरपीएससी के जो बड़े चर्चित रिजल्ट आए थे उनकी बात सुन लीजिएगा। आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस, यहां पर 226 सीट थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट पास हुए, बाकी सारी मतलब सीटें खाली गई। एक सिंगल अभ्यर्थी 6 के अलावा पास नहीं हो पाया। आरपीएससी एपीओ का पेपर हुआ, इसमें आई थिंक 16 के लगभग सीट थी, 5-6 पास हुए। उर्दू के अंदर भी ऐसा ही हाल रहा और कई बार तो ऐसे एग्जाम में जहां 2 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मतलब सीटें खाली हो रही है। 3 तरह की स्थिति बन रही है, 2 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलना, सीटें खाली जाना और ये जो ज्योतिष वाला जो रिजल्ट है उसमें ऐसा लगा कि एक भी पास नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बन रही है। अब मैं आरपीएससी कह रही है कि मुझे तो शौक है ना, मैं तो ऐसे ही करूंगे। ठीक है, करते रहिए। आप यूपीएससी की तर्ज पे जाना चाह रहे हो, हकीकत बताऊं ना, तो आपको क्या है कि यूपीएससी की तर्ज पे जाना है। आपको एकदम से दूसरी सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईएएस प्री का जब पेपर होता है तब आईएएस प्री की जो कट ऑफ रहती है जीके जीएस की, वो 200 में से अभी फिलहाल की बताओ तो 80-85 ऐसी कुछ रह रही है टफेस्ट पेपर में भी, जिससे कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के और भी अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जीके वाले पेपर की कट ऑफ जाती है जिसमें पूरा इंडियन जीके होता है, सारा कुछ होता है उसके अंदर, है ना, जीके वाले पेपर के अंदर। और इसके साथ साथ सेकंड पेपर सीसैट का होता है, तो उसमें आपका जो है आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी 200 में से अगर आप 67 मार्क्स ले आते हो सीसैट के अंदर तब आप एलिजिबल माने जाते हो और उसके अंदर कट ऑफ है वो कोई 40% वगैरह कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो वहां पर अभ्यर्थी भाई 200 में से 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, अदर कैटेगरी के अंदर 55-60 नंबर लाकर भी प्री पास करके आईएएस मेंस लिखते हैं, कलेक्टर बनते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप उनको तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो 40% की जो नीति है ना उसकी वजह से आपकी सारी सीटें खाली जा रही है। ऐसा लेंदी पेपर, ऐसा इररिलेवेंट पेपर बना जैसे पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता के अंदर कि राजनीति विज्ञान के किसी विद्यार्थी से मिलना, वो कहेगा कि मेरा तैयारी करने का मन ही नहीं है, तो सीटें खाली जाना कहां तक उचित है। आप ऐसा कीजिए ना, आप बिल्कुल बेशक ऐसा लीजिए पेपर, मैं तो कहता हूं कि तगड़े लेवल का पेपर बनाइए, लेकिन मिनिमम 40% का जो रूल है वो हटा दीजिए। वहां पर आपके जो हम बात करें, मिनिमम मैं बात करूं जैसे 500 नंबर का पेपर है या लेक्चरर के अंदर 450 का है, सेकंड ग्रेड में 500 नंबर का पेपर है, विद्यार्थी की परीक्षा लीजिए। 500 में से 50 नंबर लाने वाले को भी लीजिए, है ना, टॉपर भले 50 नंबर का हो, लीजिए उसको। लेकिन आप जब 40% का क्राइटेरिया लागू कर देते हैं तो विद्यार्थी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। 500 का 40% 200 नंबर होता है। ऐसा टफ पेपर बनाया, बच्चा 200 नंबर छोड़ो 150 नंबर नहीं ला रहा है, तो 40% आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप 40% हटा रहे हो तब तो आपके इस कदम का राजस्थान का जो युवा है बड़ा जोर शोर से स्वागत करेगा। वेल एंड गुड है। आई बात समझ में। दूसरी बात, आप कहते हो कि कोचिंग संस्थान पे हम निर्भरता कम करना चाहते हो, ये बात भी अच्छी है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है एक बड़ा मार्केट खड़ा होता है, रेवेन्यू का होता है, लेकिन ऐसे रिजल्ट की वजह से बच्चों की निर्भरता कोचिंग पर ज्यादा हो जाएगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान बीच में उठ खड़े हुए थे
आपको याद हो कोरोना काल का टाइम, उसके आसपास याद कीजिए गुर्जर की थड़ी जयपुर अगर आप रह रहे हो, वहां एक दो बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चले, आपने देखा होगा। आज भी उनके वो जो है काले कारनामों के जो अवशेष पड़े हैं। पूरी की पूरी कोचिंग संस्था ने गिरेगी, ये न केन प्रकारेण 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ था, खूब सारा कोचिंग खड़ी कर दी। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, भयंकर फीसें ली जा रही है। बच्चे अपने माँ बाप से इस आस के साथ कि मैं जयपुर जा रहा हूं, तैयारी करूंगा, ऑफलाइन पढ़ूंगा। ऐसी कोचिंग संस्थानों पर लगाम जरूर कसनी चाहिए, लेकिन जब तक बच्चों को समझ में आएगा तब तक तो वो कोचिंग संस्थानों का खेल वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन बात करें कि सारी कोचिंग संस्थान ऐसी होती है कि सर नहीं भाई, अपने माइंड मैप जिसको मैं चलाता हूं मैं बता दूं। फर्स्ट ग्रेड का आपने पेपर आयोजित करवाया था, सेकंड ग्रेड का आपने करवाया था सितंबर के महीने में। 13 सितंबर को माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप पर 7 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसके मैंने 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ दिए हुए हैं आरपीएससी के कठिन पेपर में। दूसरा, स्कूल व्याख्याता जीके का पेपर बहुत टफ आया था। बच्चे खूब हो हल्ला कर रहे थे कि सर इतना कठिन पेपर आया था। जीके के 55 क्वेश्चंस में से टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, जिसमें मैथ रीजनिंग तो एज इट इज कैसे मिलाए। जीके के मैं कहूं तो मैंने यहां पर 40 प्लस प्रश्न के प्रूफ दिए थे, बच्चा आराम से पास कर सकता है। तो जो 99% कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1% कोचिंग इन संस्थानों के जो बच्चों के साथ रहती है वो अपनी विश्वसनीयता बरकरार रख रही है और रखेगी भी। लेकिन आप कोचिंग संस्थान के चक्कर में या यूपीएससी की तर्ज पे जाना चाहते हो, इसके लिए आप ऐसा इररिलेवेंट पेपर बढ़ा देते हो कि कोई भी उसको पास नहीं कर पाए। ये गलत बात है। और ये 24 जून का प्रूफ है बेटा, जिसको भी देखना हो आराम से जाके देखे। लगता हो कि भाई सर भी कोचिंग चलाते हैं, अपनी कोचिंग के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, नो डाउट नए विद्यार्थी जो भी है जो माइंड मैप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं वो 13 सितंबर और 24 जून टेलीग्राम में जाके ये प्रूफ मिलान कर लेना। जीके वाले पेपर से हमने मिलाए हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन क्या हो। तो माननीय आरपीएससी जो बहुत ही ज्यादा, हम उनको तो हम क्या ही बताएं, ठीक है, सूरज के सामने हम दीपक बनके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें कीजिए, बेशक बढ़िया पेपर बनाइए, लेकिन ये 40% वाला जो क्राइटेरिया विशेष रूप से जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में होता है, प्लीज इसको हटा लेवे और उसके बाद आपको जैसी इच्छा है वैसा कठिन पेपर दीजिए, है ना। लेकिन ऐसे पेपर का विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप कितना भी कठिन पेपर दे दीजिए, थानेदार का आगे आएगा पेपर मैं बात करूं थानेदार का पेपर, माइंड मैप आप कितना भी कठिन बना लेना, जीके वाले पेपर के अंदर माइंड मैप आपको उस 100 में से आपके जैसे 80% हम मिलाते हैं, ज्यादा कठिन आ गया तो हम 70% मिलाएंगे। लेकिन विद्यार्थी जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा, हम जब पढ़ाते हैं तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हो गई, हमारे मानक नोट्स हो गए, सब मिला करके हम सारा कंटेंट लिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा याद रख पाता है क्या? तो उसमें से भी जब आप जो है 36% का क्राइटेरिया थानेदार के पेपर में लागू किया हुआ है अलग अलग, वो सीटें थानेदार में भी मुझे लग रहा है खाली जाएगी। न्यूनतम अंक हटा लेने चाहिए, न्यूनतम कट ऑफ जिस पे आप विद्यार्थियों को पास घोषित करते हो, जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें 36% हर पेपर में लाने पड़ते हैं, यानी कि आपको 200 में से आपको 200 में से 72 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, हिंदी में भी लाने पड़ेंगे, जीके में भी लाने पड़ेंगे। सर थानेदार बन जाए ऐसा कोई शॉर्टकट बता दीजिए, तो मैं आज बता देता हूं थानेदार बनने का शॉर्टकट कि जीके में आप 75 नंबर ले आइए, 75, 80, 90, और अगर हम बात करें 100 नंबर, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 125 और 150 नंबर एक भी कैंडिडेट के नहीं आएंगे, एक दो के अगर आ भी गए तो वो अपवाद स्वरूप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पास कर लीजिए। मैं कहूं आगे इसके ऊपर बात करूंगा थानेदार के पेपर के ऊपर कि मिनिमम ले आइए और आप थानेदार बन जाइए, ऐसा होने वाला है। तो प्लीज अपना थोड़ा सा बेफिक्र रहे, डरे नहीं इससे। तो न्यूनतम कट ऑफ पर आपको पास घोषित करना पड़ेगा। जो आपका ये जो क्राइटेरिया है ना, जैसे एसआई के अंदर कि भाई 200 में से 72 नंबर लाओगे तो ही आपको पास घोषित कर दिया जाएगा, इसको हटा दीजिए, न्यूनतम कट ऑफ कर दीजिए। जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर का 400 नंबर का पेपर है, आपने बहुत टफ दिया, खींच करके पेपर देंगे। अभी मैं आरपीएससी के सदस्य का बयान आपको सुनाऊंगा। आप 400 में से 150 उसको भी पास घोषित कर दीजिए, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ जाए तो
ठीक है। अच्छा, जीके वाले पेपर में 72 नंबर कोई ला नहीं पाए, 60 ही लाए, 65 ही लाए। एक अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 सीटें हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप 60 नंबर वाले को भी पास करें, ये 36% वाला हटाएं। हिंदी में कोई विद्यार्थी ज्यादा नंबर ले भी आया, 125, 150, टफ पेपर के अंदर 150 नंबर भी ठीक है, अच्छा माना जाएगा इस बार स्कोर। तो जीके वाला जो है स्कोर 36% उसके जो रास्ते में, सिलेक्शन के रास्ते में बाधा बनेगी, उसको हटा दीजिए। जीके में वो 60 ला रहा है, 50 ला रहा है, 65 ला रहा है, 70 ला रहा है, उसको भी काउंट कीजिए। ये मिनिमम वाला आपको हटाना पड़ेगा, तब वो न्यूनतम कट ऑफ, जैसे मान लो कितनी भी जाती है, यहाँ 160 लाना पड़ता है थानेदार के अंदर 400 में से, दोनों पेपर को मिलाकर, और अलग अलग 72 यानी 72 मतलब सर 144 नंबर ना, 160 नंबर। तो फिर ये सारी चीजें आपको